चिल्लाते जाएंगे, कन्हैया हम शर्मिंदा है, कन्हैया हम शर्मिंदा है। पैगंबर तेरे बाप का नाम जय श्री राम, पैगंबर तेरे बाप का नाम जय श्री राम, पैगंबर तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। इस नारे को सुन के मेरा मन बहुत ही दुखी है। पता नहीं हिंदुस्तान किस दुनिया की तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। आज जो है जमाना इतना आगे चला गया, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों इतने नफरत के ऊपर नफरत बोए जा रहे हैं और समाज में ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे समाज में उग्रता और नफरत और ही बढ़ती जाए। दोस्तों शायद पता नहीं प्रकृति में कोई एक बीज बोओगे तो एक बीज के बदले 100 फल पैदा होते हैं, तो उसी तरह एक नफरत ये लोग बो रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। एक नफरत के बजाय 1000 1 लाख नफरत जो है लोगों के दिल में जो जा रहा है, इसका परिणाम सूनर और लेटर कितना बुरा हो सकता है। आप सभी को बता दें कि उदयपुर में जो घटना हुआ, उस घटना में मुसलमान समाज का क्या रिएक्शन था। सारा का सारा मुसलमान समाज उन लोगों को गाली दे रहा था, आतंकी कह रहा था, नफरती कह रहा था। तमाम कई मुफ्ती इस्लाम से उनको खारिज कर दिए उन दोनों को। यहां तक बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस्लाम सब्र और मानवता का धर्म है, ये लोग अमानवीय कृत्य किए हैं, ये लोग इस्लाम के नहीं हो सकते। बहुत लोग तो बोले इस्लाम में जो है फिजिकली मारना पीटना और मर्डर करना तो छोड़िए, मुंह से धमकी देना भी गलत माना गया है। ये लोग इस तरह का गलत कार्य किए हैं और समाज में इतना ज्यादा मुसलमान समाज इनके मुंह पे जूता और चप्पल मार रहा है कि इनके परिवार वालों को आज समाज में मुंह दिखाना भी बहुत भारी पड़ गया है। जी हां, जब हम नफरत को जूते मारते हैं, नफरत को कंडेम करते हैं, नफरत को बुरा बोलते हैं, तो समाज में से नफरत गायब हो जाता है। लेकिन जब हम नफरत को माला पहनाते हैं, नफरत का पीठ थपथपाते हैं, तो बहुत बुरा होता है। मुझे आज भी याद है राजस्थान में शंभू सिंह रेगार, जिसने मोहम्मद अफरजुल एक मुसलमान को लाइव वीडियो में गला काट के और जला दिया था, उसके लिए जो है उसके पक्ष में रैलियां निकला। मुझे आज भी याद है सुबोध सिंह के हत्यारों को माला पहनाया गया, तबरेज के हत्यारों को माला पहनाया गया। इस तरह से अगर नफरत को माला पहनाया जाएगा तो नफरतबाज की तो हिम्मत बढ़ेगी और नफरतबाज और भी ऐसे बुरे घटनाओं का जो है अंजाम देगा। परिणाम स्वरूप आपने देखा रामनवमी का जो जुलूस या हनुमान जयंती में जो जुलूस निकला, उस जुलूस में किस तरह से नारे लगे और किस तरह से पूरे देश में एक हिंदू मुसलमान में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी गई और उसमें पता नहीं कितने मासूम लोगों के घर तोड़ दिए गए, दुकान तोड़ दिए गए। और यहां तक कि मुसलमान तो मुसलमान, मुझे आज भी याद है दिल्ली में जब टूट रहा था तो तमाम हिंदुओं के दुकान टूटे और वो हिंदू भी काफी क्रोध में थे कि यह गलत कर रहा है। तो सोचिए, जब नफरत इस कदर से समाज में बढ़े, आज उसी का परिणाम है हरियाणा गुरुग्राम में इस तरह का आज ये लोग नारा लगाए। शायद इनको पता नहीं कि इस नारा में जो नारा लगा रहे हैं वो बहुत ही गलत है। पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति आप ही बताइए ना, आप अपने मम्मी पापा से जितना प्यार करते हैं और कोई बाहर का आदमी अगर मम्मी पापा को आके गाली देता है तो हमें कितना बुरा लगता है। मैं बिहार सिवान जिला का हूं, मैं स्थिति बता रहा हूं कि अगर वहां कोई माँ की गाली दे देता है ना तो लोग उसको वहीं पे थप्पड़ देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि गाली मुझे बर्दाश्त नहीं। तो आप सोचिए, जो मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब को कहीं माँ बाप और सबसे बढ़ के मानता है, उनको बहुत अजीज और उनके दिल में बहुत उनके प्रति प्यार है, आज उनके प्रति इस तरह का नारा लगाना कहीं ना कहीं समाज में कैसा मैसेज दे रहा है। मान लीजिए कोई मुसलमान, मैं चाहूंगा कि इस तरह जो हिंसा हुआ उदयपुर में वो कहीं हिंसा न हो, लेकिन मुसलमान के जो दिल से बद्दुआएं निकलेंगी वो बद्दुआ कहां जाएगा। दोस्तों सोचिए, आप एक बहुत आध्यात्मिक लाइन है, आप वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करिए जैसा व्यवहार आप अपने साथ नहीं चाहते। देखिए क्या हुआ, एक जो है आपने प्रयागराज में देखिए, भगवान और ईश्वर का कृपा देखिए, एक प्रयागराज में एक मकान गिरा, बदले में क्या हुआ, कितना संपत्ति की क्षति हुई, ये अग्निवीर में आप देख सकते हैं। कश्मीर में जिस तरह से वहां के लोगों की आजादी घर में बंद करके रखा गया, कोरोना आया, लॉकडाउन, पूरा हिंदुस्तान कैसे बंद था आपने देखा। तो कहते हैं ना कि जो चीज जब इंसानों में गलत होता है तो ईश्वर उसका हिसाब करने लगता है।
तो दोस्तों, दुनिया में हम लोग आए हैं और एक न एक दिन हमें मर जाना है, चाहे हम हिंदू हों चाहे मुसलमान। जिंदगी इतनी छोटी है कि मोहब्बत और प्यार करने के लिए कम पड़ जाती है, और हम लोग जो है इन नारेबाजियों में इतने गंदे गंदे नारा लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम नफरत जो है हिंदू के दिल में और मुसलमान के दिल में, दोनों दिलों में नफरत बो रहे हैं। और उस नफरत का परिणाम क्या होगा? फ्यूचर में किसी मुसलमान का गाय के नाम पे लिंचिंग हो जाएगा, तो किसी हिंदू का जो है हत्या हो जाएगा। इस तरह का आखिर सोचिए ना, मरता कौन है? इन राजनेताओं के चक्कर में, इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के चक्कर में मरता कौन है? ये मरता है भारत का आम नागरिक, गरीब नागरिक। मैं बताया था, ठेले वाले, रेड़ी वाले, फल वाले, दर्जी, यही सब मरते हैं। नेताओं के बेटे, आज देखिए शिवराज सिंह चौहान का बेटा अमेरिका से LLB कर रहा है। आप देखिए अमित शाह का बेटा। आप सोचिए, नेता अपने बेटे को किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किस पद पे रख रहे हैं, और आप सोचिए आपके बेटे किस जहालत में जा रहे हैं। थोड़ा इस चीज पे गौर फरमाइए और थोड़ा सा मानवता लाइए, थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ बढ़िए। जब आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे, मानवता की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि एक न एक दिन जिंदगी समाप्त हो जानी है। इसलिए जितना दिन रहना है सभी से मिलजुल के और प्रेम बांट के रहा जाए। तो ऐसा कृत्य करने वाले लोगों को मैं हिंदू समाज से अपील करता हूं कि आप इनके मुंह पे जो है, मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, मतलब इनको कंडेम करिए, इनको बुरा बोलिए, ये जहां दिखे इनको बोलिए कि तुमने गलत किया, तब जाके यह नफरतबाज सुधरेंगे। और इन नफरतबाजों को अगर हम लोग आज की डेट में नहीं सुधारे, तो समझिए कि हिंदुस्तान शायद किस राह पे चल रहा है, ये जो है आप सभी देख सकते हैं। धन्यवाद।